हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था। हमने पढ़ लिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकंड एक्सरसाइज, और उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है फोर सॉल्यूशंस। यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं तो सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल द इक्वेशन से आप फर्स्ट टाइम डील नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में डील कर रहे हो। लास्ट ईयर आपने वन वेरिएबल में डील किया था, तो बिकॉज यू आर डीलिंग इन टू वेरिएबल्स फर्स्ट टाइम, दैट इज़ वाई सॉल्यूशन का मतलब क्या है एक बार बता रहा हूँ। और इसको समझाने के लिए मैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देकर शुरू कर रहा हूँ। सो मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कि ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सो आई एम डूइंग दिस थर्ड पार्ट। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4y। तो x इज इक्वल टू 4y में आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स हैं। मुझे ऐसा नंबर चाहिए x और y की जगह, या सॉरी ऐसे नंबर चाहिए x और y की जगह जो जब मैं उनकी जगह पे पुट करूं, मतलब वैल्यूज ऑफ x और y फॉर विच द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये क्योंकि इजी है तो आप इसको खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन देयर आर सेट ऑफ स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे ताकि आपका कभी प्रॉब्लम आपको ना आए। स्टेप नंबर वन ये है कि एक वेरिएबल को आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेट वन वेरिएबल। यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, आप देख रहे हो कि एक्स अकेला पड़ा हुआ है एक तरफ, तो हमें ये चाहिए होता है कि एक वेरिएबल अकेला हो जाए। अब आपने उसको अकेला कर लिया, तो फिर आप जो ये वेरिएबल है, मतलब जो दूसरी साइड पड़ा है, इसे बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू जो है वो आप डालते रहिए अपने मन से। मतलब आई कैन पुट y एज आई विश, मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x क्या आ जाएगा 4 इंटू ज़ीरो, दैट इज ज़ीरो। देन पुट y इज इक्वल टू 1, so x is equal to 4 into 1, that is 4. Put y is equal to 2, तो x आ जाएगा आपका 4 into 2, that is 8. ओके, ऐसा नहीं है कि आप 0 1 2 ही ले सकते हैं, यू कैन पुट अ फ्रैक्शन ऑल्सो, यू कैन पुट इन डेसिमल्स ऑल्सो, और यू कैन पुट एनी नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पुट कर रहा हूँ पुट y इज इक्वल टू -1, तो उसको करने से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू -1, दैट इज -4। अब ये सब सॉल्यूशंस हैं, मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज जो डालने से LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए। अब देखिए, अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो x भी 0 आ जाता है, y की जगह 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 4 आ जाती है ना। तो यहाँ पे ये सब क्या सोल्यूशन, इन्हें बोला जाता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशंस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर हम कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, you can think of it by yourself that you can keep on putting the values of y and you can find infinite values of x। मतलब आपकी मर्जी, आप y की वैल्यू जो मर्जी पुट करते जाओ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या x की वैल्यूज आ रही है वो आप निकालते जाओ, तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे नंबर बता दिया कि सिर्फ 4 सोल्यूशन बताइए, तो हमने ये 4 सोल्यूशन निकाले हैं। अदरवाइज वो 10 निकालने को बोले तो हम 10 भी निकाल सकते हैं। एक और बात, इसकी प्रेजेंटेशन जब भी आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आप हमेशा एक बॉक्स बनाओगे साइड पे, इसमें आप फाइनल रिजल्ट्स लिखोगे, जैसे एक्स वाई, ऐसे। आप देखिए, हमने एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू पुट की थी 0, तो एक्स की वैल्यू आई थी 0।
हमने y की वैल्यू पुट की थी 1, x वॉज 4, and y was 2, x was 8, and when y was -1, x was -4. तो ये एक तरह से समराइज हो जाता है कि आपने जो कैलकुलेशन किए उनके रिजल्ट्स के हैं, और टीचर यहीं से अनुमान लगा लेता है कि आपका आंसर सही होगा कि गलत। ठीक है, आपने कैलकुलेशन सही की होगी गलत, फिर आपने ये ज़रूर लिखना है, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है आपकी, आपको भी सहूलियत होगी। यू कैन ईजिली पुट इन योर माइंड दीज वैल्यूज़ और देख सकते हो कि आपने सही किया है गलत। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, खासकर सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। आप देखिए हमारे पास ये एक और इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर भी हमें सॉल्यूशन ही निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट अ वेरिएबल। यहाँ पे y और x दोनों में से किसी भी वेरिएबल को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको दोनों करके दिखाता हूँ, फिर आप देखिए कि आपके लिए ज़्यादा आसान कौन सा है। अगर मैं x को सेपरेट करता हूँ तो यू नीड नॉट टू राइट बोथ द कंडीशंस, मतलब बोथ द सॉल्यूशंस। आप सिर्फ ये देखिए कि अगर मैं x को आइसोलेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये 9 इधर ही रहेगा, y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये पाई जो है साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं y को सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ तो बड़े इजीली ये पूरी की पूरी टर्म वहाँ पे चले जाएगी, पाई x माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में पाई जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में जा रहा है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता। तो इसीलिए आप इजी वे ढूंढिए। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन किसी को पसंद नॉर्मली नहीं होती जब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। So that is why I am not considering right at this time this part. इसको मैं इधर ले आता हूँ। ओके, तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन, नॉट सॉरी, ये हमारा आ गया सेपरेट हो गया वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो वो अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0, दैट इज 9 माइनस 0, दैट इज 9। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस पाई इंटू 1। अब पिछली बार तो पाई की वैल्यू पुट करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, लेकिन यहाँ पे पाई का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। हालांकि दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। तो क्वेश्चन इज क्या मैं पुट करूँ, तो मुझे यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आपको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना। हम देखेंगे इन सॉल्यूशंस को आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो, ठीक है। ग्राफ पे फिर आपको लीनियर का मैंने जो फर्स्ट मीनिंग बताया था कि इसकी एक लाइन फॉर्म होती है, वो आपको समझ आएगा, लेकिन वो अभी काम नहीं है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो इन इक्वेशंस को आपको ग्राफ में भी प्लॉट नहीं करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे पाई की वैल्यू डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू पुट द वैल्यू फॉर पाई, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 2, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 2, दैट इज 2 पाई। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपकी 4 वैल्यूज आ गई, 4 सॉल्यूशंस आ गए। इनको मैं समराइज कर देता हूँ साइड पे।
x and y. You can see when x was 0, y was 9. When x was 1, y is 9 minus pi. When x is 2, 9 minus 2 pi. When x is 3, 9 minus 3 pi. तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस आ गए. ओके, ऐसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन अब कर सकते हैं. वहाँ पे बिल्कुल सेम है, 9 की जगह 7 आ गया और पाई की जगह 2 आ गया. और वहाँ पे भी y आराम से निकल सकता है. इन केस यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट होता तो आपको फिर वो भी नीचे ले जाके डिवाइड करना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यू कैन इजीली डू. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. तो इसके कितने सॉल्यूशंस है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस जिसके 2 वेरिएबल्स हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इज योर आंसर. Check which of the following are solutions of the equation this and which are not. तो अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन से सोल्यूशन हैं इस इक्वेशन के, कौन से नहीं. मैं इसका एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ और मैं फोर्थ पार्ट यूज कर रहा हूँ. सो डूइंग द फोर्थ पार्ट हियर x कितना है √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2. ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखो कि किया था कि पहला वाला आपका x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला y, एब्सिसेंट ऑर्डिनेट. तो इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है. आप आगे देखिए, हमें इक्वेशन दी गई है ये. तो नाउ कंसिडरिंग दिस इक्वेशन, और उसमें भी LHS को कंसिडर कर रहा हूँ. x की जगह डाल रहा हूँ √2 और y की जगह 4√2. तो √2 ऐसे ही रहेगा, 2 4 जार 8. तो इसका आंसर आ रहा है -7√2 बिकॉज दिस इज -8, दिस इज 1 1 -8 इज -7. √2 इसलिए है क्योंकि लाइक टर्म्स ही सॉल्व की जा सकती थी, इसलिए √2 साथ में रहेगा. लेकिन ये 4 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब RHS के इक्वल नहीं आ रहा. तो क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशन है कि वो सेटिस्फाई कर देता है इक्वेशन को, मतलब LHS RHS के इक्वल आता है, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही, तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा. ऐसे आप सभी चेक करेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशन है कौन से नहीं है. तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यू कैन राइट वन सेंटेंस ऑल्सो, दिस या नॉट दिस. बेटर है कि आप पूरा लिखो कि √2 4√2 is not a solution of above equation. Okay, so this is it. उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, find the value of k if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि x is equal to 2 y is equal to 1 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का. तो क्योंकि ये सोल्यूशन है और आपको k की वैल्यू निकालनी है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट. रादर एक नंबर के क्वेश्चन में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं. सो आप इसको देखते हैं. सिंस x is equal to 2, y equals to 1 is a solution of (2x plus 3y equals to k). Therefore 2 times x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 टाइम्स y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू k. तो 2 2 4, 3 1 3 is equal to k. 4 plus 3 is 7. तो 7 is equal to k. ये हमारी वैल्यू है. यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप इसे कंप्लीट कीजिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज के लिए इतना ही. जैसे